नो, छोड़ो इसको, छोड़ो। क्या कर रही हो ये सब? भाग। हे भगवान। तिवारी जी, तिवारी जी संभाल के। नव्या, पानी लेकर आओ। तिवारी जी छोड़िए। ठीक है। रेनू, संभालो अपने आप को। चलो अंदर चलो, आराम कर लो। उठो, उठो। क्या हो गया? क्यों गला फाड़ रही हो? तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। अपने माँ बाप को तक चीट किया तुमने। तुम्हें अंदाजा भी है कि रिश्ते में अगर भरोसा नहीं रहता तो रिश्ता रिश्ता ही नहीं रह जाता। और तुमने माँ बाप जी के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की, उन्हें तक चीट किया। आदि क्या है? हर बार यहाँ ड्रामा लेके आ जाती हो। ड्रामा? उठ, उठो, जाके देखो अपनी वाकया सुनो। अरे मुझे किसी के पास नहीं जाना, मुझे किसी को नहीं देखना है। तुम जाओ, दुनिया का दुख दर्द बांटो, मुझे किसी से कुछ बात ही नहीं करनी। यही उम्मीद थी तुमसे। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि आपको इनकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। इनका प्रेगनेंसी के हालत में इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। देखिए मिस्टर तिवारी, इस वक्त किसी भी तरह का स्ट्रेस इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ये जितना मेंटली रिलैक्स रहेगी उतना ही अच्छा रहेगा इनके लिए। मेरी एक एडवाइस है, आप कुछ दिनों के लिए इन्हें घर गृहस्थी से दूर कोई वेलनेस रिसोर्ट में लेके चलिए, क्योंकि इस वक्त मेंटल एंड फिजिकल दोनों तरह की आराम की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी धन्यवाद। चलती हूँ फिर मैं। टेक केयर। सुना? देखा डॉक्टर ने क्या कहा? हैं? क्या हो गया रेनू तुम्हें? एक बच्चे की गलतियों की सजा तुम दूसरे बच्चे को कैसे दे सकती हो? और ये तनाव ना तुम्हारे लिए अच्छा है ना होने वाले बच्चे के लिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो माफ कर दीजिए तिवारी जी, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हम आपको समझ नहीं पाए। अरे रेनू, हम आपके निर्णय पे भरोसा नहीं कर सके। अपने बेटे के प्यार में अंधे हो गए थे हम। हमें माफ कर दीजिए। देखो मेरी तरफ, संभालो अपने आप को। और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एक माँ का दिल होता ही ऐसा है, वो अपने किसी भी बच्चे को परेशानी में नहीं देख सकती। और मैंने सच्चाई तुम्हें इसलिए नहीं बताई कि कहीं सच्चाई सुन के तुम्हारा दिल ना टूट जाए। बस नव्या, क्या हुआ? नव्या क्या कर रही हो तुम? पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त आपको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है ताकि आप और बेटर फील करें। मतलब? पापा जी आप माँ को लेके ना कुछ टाइम के लिए गोवा चले जाइए।
वहाँ पे एक वेलनेस रिसोर्ट है आरोग्य धाम करके। माँ कुछ समय आपके साथ वहाँ बिताएंगी तो उन्हें बेटर फील होगा। मैंने बुकिंग भी करवा दी है। नहीं नहीं नव्या, ऐसे समय में हम तुम्हें और आदि को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। कैसी बातें कर रही है माँ? मैं और आदि बच्चे थोड़ी ना, संभाल लेंगे। इस वक्त आपको अपने बारे में और आने वाले बेबी के बारे में सोचना है। फिर भी हम तुम दोनों को छोड़ के नहीं जाएंगे। माँ देखिए, अब ऐसे रोज नए ड्रामे होते हैं। यहाँ रहेंगी बेकार में चिंता करती रहेंगी। मैं हूं ना, आदि उसके ड्रामों दोनों को संभालूंगी। ओके रेनू, जिद मत कराओ। और कुछ ही दिनों की तो बात है, हैं? और सच कहूं तो मुझे भी हल्का सा बदलाव चाहिए। और वैसे भी घर से बाहर बहुत टाइम हो गया, तुम्हारे साथ समय नहीं बिताया है। अब मुझे यशोदा कहती है ना, तो यशोदा देवकी से कह रही है कुछ समय के लिए, कृष्ण के भले के लिए चले जाइए प्लीज। पापा जी समझाइए ना माँ को। नव्या ठीक कह रही है, बस कुछ ही दिनों की बात है। और नव्या ने कहा ना कि वो संभाल लेगी आदि को, तुम चिंता मत करो। तुझे जीतने नहीं दूंगा मुकुंद तिवारी। बाहर निकलो मुकुंद तिवारी एंड फैमिली। आज मैं सबके सामने इस चिता में बैठकर खुद को जलाकर राख कर दूंगा। कोई मेरे पास नहीं आएगा, वहीं के वहीं रुक जाओ। आज मैंने फैसला कर लिया है कि आज मैं खुद का अंतिम संस्कार करूंगा। इस दुनिया से आदि के नाम का चैप्टर खत्म। The end। आदि? नहीं मम्मी, आज नहीं। थक गया हूं मैं इस जिंदगी से, जहां पे ना कोई मेरा भरोसा करता है, ना किसी को मेरी परवाह है। और दुख की बात तो ये है कि उस लिस्ट में आपका भी नाम जुड़ गया। नहीं मम्मी, आपसे कहा ना मेरे पास मत आइए। आगे आके क्या करेंगी आप? भर के मैं उस ऊपर वाले से पूछूंगा कि क्यों पैदा किया मुझे इस घर पे, जहां पे ना माँ बाप को मेरी परवाह है, ना उन्हें मेरे पे भरोसा है, ना इस बीवी को। जहां एक बेटे को ना प्यार मिलता है, ना रिस्पेक्ट। जहां एक बाप अपने बाप होने का सबूत बताने के लिए अपने दूसरे बच्चे का हक छीनता है। नहीं मम्मी, आज मुझे मरने दो, जी के कुछ फायदा नहीं। मम्मी, मम्मी मैंने कहा ना आप दूर रहिए। मम्मी मैंने कहा ना पास मत आइए। मम्मी आ गया, आप दूर रहिए, बोला ना आपको। बहुत शौक है ना आत्मदाह का। बहुत शौक है ना मरने का, बहुत शौक है ना। नव्या पकड़ो इसे।
दम है तो यहीं बैठे रहना, हिलना मत। मम्मी क्या कर रही हैं आप? आत्मदाह करना है ना तुझे? चिप अपने सर मत ले। हम है ना, माँ है ना तुम्हारी, मदद कर देगी। हम करेंगे तो मुक्ति मिलेगी तुझे, खुद करेगा तो नरक में जाएगा। सच कहे तो आज तुम्हारे साथ हमें भी यहाँ जल के खत्म हो जाना चाहिए, तुम्हारे साथ बैठना चाहिए, क्योंकि हमने तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया। अरे लानत है हम पे और हमारी परवरिश पे, लेकिन क्या करें, मजबूर है। एक बच्चे के कुकर्म की सजा हम दूसरे बच्चे को नहीं दे सकते है ना, लेकिन अपने एक बच्चे की इच्छा तो पूरी कर सकते हैं। माँ है ना, तो अपने बच्चे की इच्छा पूरी करना तो हमारा फर्ज भी है और धर्म भी। मम्मी, ये क्या कर रही है? हम अपने बेटे को चलाएंगे। क्या हुआ? निकल गई सारी हेकड़ी, इरादा बदल गया आदि? हाँ, एक माँ अपने बच्चे को उससे ज्यादा जानत है। एक माँ ये बात अच्छी तरह से जानत है कि उसका बच्चा किस सीमा तक जा सकता है और क्या हद है उसकी। और हम तुम्हें तुमसे ज्यादा जानत हैं आदि। कहाँ चाहिए तुम्हें? बोलो कहाँ चाहिए आदि? सब कुछ लिख के दे दिया था ना तिवारी जी ने तुम्हें, फिर कहाँ है ऐसा जिसके लिए इतनी नफरत तुम्हारे मन में? कहाँ चाहिए बोलो? जे तिवारी निवास, दुकान, सब कछु अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, सब कछु अपने ढंग से करना चाहते हो जय ना? तो ठीक है, तुम्हारी जे इच्छा भी आज पूरी कर देते हैं। चले जाएंगे हम और तिवारी जी यहाँ से बहुत दूर, तब तक जब तक कि तुम्हारा जीना भर जाए। सब कछु तुम्हारा, हर फैसला तुम्हारा, जैसा तुम चाहो वैसा करो। चला के दिखाओ सब कुछ।
साबित करो खुद को, साबित करो आदि। कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, लेकिन एक बात याद रखना, जब हम वापस आएंगे तो इस उम्मीद के साथ आएंगे कि हमारा डर हारे और एक माँ उसकी परवरिश और उसका विश्वास जीते। हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारा डर गलत साबित हो और हमारी परवरिश सही। मुझे आपकी शर्त मंजूर है मम्मी, आप गलत साबित नहीं होंगी। मुझे नहीं लगता रेनू कि तुम्हारा विश्वास जीतेगा। आदि बहुत दूर जा चुका है। कमाल करती हो, फिर से बैठ गई तुम। चलो उठो, चल। नहीं नहीं तिवारी जी, अब हम और नहीं चल सकते। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। चलो उठो 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 उठो। अच्छा, आपको क्या पता एक और जिंदगी का वजन उठा के चलना कितना मुश्किल काम हो गए। हाँ, आप क्या समझोगे? अच्छा, हाँ सही कह, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसा करते हैं, कल से ना मैं भी 2-4 तकिए बांध लेता हूँ, ताकि तुम्हें शिकायत का मौका ही ना मिले। हंस लो, उड़ा लो हमारा मजाक आप। अरे नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन तुम खड़े हो। चलो 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 तिवारी जी। उठो 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 जल्दी। चलो आओ। पकड़ लिया। अरे गुड़िया, चलो चलो हमारे साथ खेलो। नहीं, हम बहुत थक गए, अब आज और नहीं चलेंगे। अरे आंटी, चलना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने प्रॉमिस कराया ना मुझसे। आप मेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेलोगी, और मम्मी कहती है प्रॉमिस तोड़ना अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल गलत बात। हाँ, तो हम प्रॉमिस तोड़ कहाँ रहे हैं, हम तो बस ये कह रहे हैं कि आज नहीं कल खेलेंगे। नहीं आंटी, आज हमें खेलना पड़ेगा। अब देखो, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, ये तुम दोनों के बीच का मामला है, मैं नहीं कुछ जानती। चलो गुड़िया, तुम एक काम करो, तुम आगे आगे भागो, आंटी तुम्हें पकड़ेंगी। चलो चलो भागो 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 इस तरफ। तिवारी जी आप भी ना। अरे क्या आप भी ना, चलो पकड़ो इसको। भागो भागो। बस 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 बस, और नहीं। अरे अभी से रुक गई। अरे आंटी, इतनी जल्दी थक गए आप? अब तो बेबी भी कह रहा है कि वो थक गया। बिल्कुल नहीं आंटी, मैं 10 तक काउंट करूंगी, आपको चलना ही पड़ेगा। बिल्कुल। वेट जी ने बोला है डेली कम से कम 5000 स्टेप तो चलना ही पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा दादी अम्मा, 3 महीने से हम ख्याल रख रहे हैं रेनू जी का। वैद्य जी ने ये काम हमें दिया है, अब तुम बताओगे बेबी के बारे में। इधर आओ जरा, आओ इधर। अरे
गुड़िया ने आप दोनों को ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। गुड़िया तो जान है हम दोनों की। इसके कारण ही तो हम लोग यहाँ पर 3 महीने से टिके हुए हैं, वरना हम तो 3 दिन ना टिक पाते। बिल्कुल ठीक कह रही है रेनू। थैंक यू मिस्टर तिवारी। आप दोनों की वजह से ही गुड़िया को परमिशन मिली है रिजॉर्ट में आने की, वरना एम्प्लॉयज के बच्चों को अंदर ऐसे घूमना फिरना अलाउड नहीं होता। गुड़िया है ही इतनी प्यारी। चलो हम सब खेलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो, हम सब मिलकर खेलते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ। रेनू जी, आपकी योगा का टाइम हो गया, चलें? गुड़िया, अब हम बाद में खेलेंगे। नहीं, मैं अंकल के साथ खेलूंगी, आप दोनों चले जाओ। अरे हाँ, कोई बात नहीं, आप दोनों जाइए, मैं गुड़िया के साथ में खेलता हूँ। चलो आओ, चलिए। हम फुटबॉल खेलेंगे, ठीक है? चलो, बहुत बहुत अच्छे, मारो। रुको रुको रुको, मैं लेके आता हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हम पर नजर रख रहा है? आलोक जी, आपने आदि से क्यों हाथ मिला लिया? वो खुद तो बर्बाद हो गई, साथ में आपको भी बर्बाद कर देगा। आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हैं। आदि तो पूरा पागल हो गया, लेकिन आप भी उसके साथ देर जा रहे हैं। आपको पता नहीं है कि वो क्या। अच्छा, मेरी बिल्ली मुझे से मैं आऊं? और तुम में इतनी अकल कहां से आ गई कि तुम आलोक दूसरे को सिखा रही हो कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? एक तो तेरे कंजूस बाप ने तुझे मेरे मत्थे मर दिया, ऊपर से जीवन का ज्ञान तू मुझे दे रही है। अगर शांति से रहना है ना, तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। और मुझे पता है कि मैं आदि के पीछे क्यों भाग रहा हूं, क्योंकि आदि ही वो चाबी है जो मुझे ससुर जी की तिजोरी तक पहुंचाएगी। और एक बात कान खोल के सुन लेना, बीवी हो ना, बीवी बन के रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो, समझी तुम? तिवारी जी, पता नहीं काहे आज हमारा मन बहुत घबरा रहा है। क्यों? रह रह के अचानक घर की चिंता सताई रही है हमें। सब ठीक हो घर पे। अरे तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। और तुम अपना किया हुआ वादा भूल रही हो। तुमने कहा था कि तुम 3 महीने तक घर के बारे में कुछ नहीं सोचोगी, और इसलिए नव्या ने भी तुम्हें फोन नहीं किया, क्योंकि वो भी तुम्हें अच्छी तरह से जानती है कि तुम अगर फोन करोगी या वो तुम्हें फोन करेगी तो तुम खोद खोद के बातें पूछोगी और फिर उसके बारे में चिंता करती रहोगी। पर सच कहें तो ऐसा एक भी दिन नहीं गया इन 3 महीनों में जब हमने घर के बारे में ना सोचा हो। बच्चे बुरे हो सकते हैं, नालायक हो सकते हैं, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि माँ उनके बारे में बुरा सोचे या उनकी चिंता करना छोड़ दे। तुम सचमुच चिंता करनी छोड़ दो। आदि को जो चाहिए था उसे मिल चुका है, अब वो खुश होगा। और देखना, समय के साथ साथ ना वो एक अच्छा इंसान भी बन जाएगा। बस बंसी वाले हमारे बच्चों की रक्षा करें और वो सही सलामत रहें।
नव्या, नव्या, कहाँ जा रही हो? चुपचाप घर चलो। मैं कहीं भी जाऊँ, तुम्हें क्या मतलब? हाथ छोड़ो मेरा। नव्या, एक क्या जिद है तुम्हारी? हाँ, चलो तुम। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। ये घर, तुम्हारी महंगी गाड़ी, तुम्हारे नए दोस्त, तुम्हें मुबारक हो। नव्या, देखो, घर के बाहर नाटक मत करो। तुम जानती हो 3 महीने होने को आ गए। मम्मी पापा कभी भी आ सकते हैं। अभी तुम घर पे नहीं मिली तो क्या जवाब दूंगा? रियली? ऐसे क्यों दिखा रहे हो जैसे तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? मिस्टर आदित्य तिवारी, तुम्हें कम से कम मेरी तो कोई परवाह नहीं। और रही बात माँ और पापा जी की, तो जब वो आएंगे ना, उनके ढेर सारे सवाल होंगे। मेरा छोड़ो, तुम उन सवालों के जवाब ढूंढना शुरू कर दो। ज्यादा स्मार्ट बन रही। चुपचाप घर में चलो, वरना वरना क्या? हाँ, क्या करोगे? मारोगे? मारो, मारो। नव्या, तुम्हें जो करना है करो। माँ और पापा जी तो मुझे हेल से भी ढूंढ के ले आएंगे, और जब वो आएंगे ना मेरे पास, तो तुम्हारी इन काली करतूतों के बारे में पूछेंगे ना, सब बताऊंगी मैं उन्हें। उसी दिन का मुझे भी इंतजार है। तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, बाहर कोई है? क्या मतलब? हाँ, हमने किसी को देखा। एक मिनट। कौन है यहाँ? कौन है? अरे रुक! तिवारी जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप मत जाइए, हमें डर लग रहा है। अरे डरने वाली कोई बात नहीं है। आओ आओ, साथ में आओ। अरे तुम घबराओ मत, मैं रिजॉर्ट के मैनेजर से बात करता हूँ। चलो तुम अंदर चलो, आराम करो। अरे ठीक है सब, चल। डोंट वरी तिवारी जी, हम अभी सिक्योरिटी को बुलाकर पूरे प्रीमिसेस को स्कैन करवाते हैं, सारे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज भी चेक करते हैं। जी। अभी ऐसे कैसे कोई हमारे रिजॉर्ट में आ सकता है? गुड़िया, मेरी गुड़िया को उठा के ले गए वो लोग। मेरी बच्ची को बचा लीजिए प्लीज। गुड़िया को उठा के ले गए? कौन थे वो लोग? मैं जब क्वार्टर पहुंची तो गुड़िया घर पे नहीं थी। पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया एक सफेद रंग की गाड़ी आई थी, शायद वही मेरी बच्ची को ले गए हैं। मेरी बच्ची को बचा लीजिए प्लीज। आप संभालिए अपने आप को, हम ढूंढ लेंगे उसे। साहब, आप पुलिस को फोन कीजिए अभी के अभी। जी। पुलिस कुछ नहीं करेगी यहाँ की। पिछले हफ्ते भी एक बच्ची गायब हुई थी, अभी तक कुछ पता नहीं चला उसका। सर ये सही बोल रही हैं, इन दिनों इस एरिया में चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग एक्टिव हो गए हैं। यही बात को लेकर लोगों के दिल में डर बैठा हुआ है। हे भगवान, तिवारी जी चलिए चलिए, हमें गुड़िया को ढूंढना होगा। चल। रेनू वो तो ठीक है, लेकिन तुम इस हालत में, मुझे लगता है तुम्हें कमरे में आराम करना चाहिए। नहीं नहीं, गुड़िया नहीं मिल रही, हम आराम कैसे कर पाएंगे? हम भी आपके साथ चलेंगे, चलिए। मैंने साहब, आप अभी के अभी फोन कीजिए पुलिस को। आइए। चलिए आइए, जल्दी आओ।
आखिरी बार इस बच्चे को किसने देखा था? मैं जब घर गई तो गुड़िया घर पे नहीं थी। पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया एक सफेद रंग की गाड़ी आई थी, शायद वही मेरी बच्ची को ले गए हैं। रेनू, तुम एक काम करो, तुम चित्रा को लेकर कमरे में जाओ और यहाँ आसपास ढूंढो गुड़िया को। अगर कोई भी खबर मिलती है ना तो तुम मुझे फोन कर देना। ध्यान रखना इसका। जी ठीक है। हाँ। इंस्पेक्टर साहब चले, चलिए 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 चलिए। चित्रा ऐसे रो नहीं, मिल जाएगी गुड़िया। गए हैं ना तिवारी जी ढूंढने? शाम तक यहीं खेल रही थी वो। क्यों बोला मैंने उसे घर जाने के लिए? पुलिस गुड़िया को हर जगह ढूंढ रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। जी ब्रेसलेट गुड़िया का है का? हमने देखा है किसी को जी ब्रेसलेट पहने हुए। किसको देखा है? याद आया, वो जो नारियल पानी देने आता है ना, वो जब नारियल जमा रहा था तो उसके हाथ में देखा था। गुड़िया दिन भर यही खेल रही थी। पता कीजिए वो नारियल वाला जानता है का कुछ? रुको। हाँ हेलो मैनेजर साहब, आपके रिजॉर्ट में जो नारियल पानी वाला है, मुझे उसका एड्रेस चाहिए। क्या? हम लोग इतनी पास हैं उनके कि उन्हें सपने में भी शक नहीं होगा हम पे। हाँ, इसीलिए तो नाक के नीचे छुपा के रखा है हम लोगों ने बच्चों को। सुबह सुबह उन चिल्लरों के बदले मोटी रकम मिलने वाली है हमें। बस एक बार उन सबको सेफ्टी से शिप तक पहुंचाना है। हाँ। उसके बाद हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये तो वही है जो रिजॉर्ट में काम करता है। अगर इसने बच्चे चुराए हैं तो रिजॉर्ट के इतना पास क्यों रखेगा? हो सकता है इसलिए कि इस पे किसी को शक ना हो। कह दो तुम बिल्कुल ठीक रही हो रेनू। रेनू, तुम्हें मुझे लगता है कि कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। मैं और मैनेजर संभाल लेंगे। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से ऐसे इनके सामने से निकल के जाते हैं, इनका ध्यान भटका देंगे ना। हम इनसे कहेंगे कि हम रास्ता भूल गए हैं और फिर आप लोग देख लीजिएगा क्या करना है। आप चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे, विश्वास कीजिए हमारा। ध्यान से। हाँ अरे मैडम, अरे मैडम आप यहाँ कैसे? बस कछु नहीं, वो हम खाना खाने के बाद हमें तबीयत ठीक ना लग रही थी तो हम टहलने निकल गए। टहलते टहलते इतना दूर चले आए कि रास्ता ही भूल गए और तबीयत सच में थोड़ी खराब सी लग रही है हमें। आप आइए ना, बैठिए। आइए आप बैठिए। जल्दी कर। मैडम आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए पानी वानी कुछ लेकर आता हूँ। बता गुड़िया कहाँ है? कौन गुड़िया? कौन गुड़िया? मैं किसी गुड़िया को नहीं जानता। किसी गुड़िया को नहीं मुझे जानता? नहीं पता गुड़िया कहाँ है। झूठ बोल रहा है ये। इसी ने किडनैप किया गुड़िया को। एक छोटी सी बच्ची के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये तुम्हारा है ना? ये मिला है मुझे। सच बोल गुड़िया कहाँ है? कहीं तुम लोगों ने उसे बेच तो नहीं दिया? अरे छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना मैं किसी कुत्ता गुड़िया को नहीं जानता। गुड़िया को नहीं जानता? तू ऐसा नहीं बोलेगा। पता है आंटी, कल मैंने सड़क पे टेम्पो जाता हुआ देखा तो उसमें से एक छोटी बच्ची झांक रही थी। वो बहुत डरी हुई थी, वो रो भी रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसकी बिना मर्जी के कहीं लेके जा रहा हो। गुड़िया।
बोल कहाँ है गुड़िया? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं, बोल। मुझे नहीं पता, मैं तू ऐसे नहीं बताया है? पकड़िए इसको इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है इसके बाकी के साथी भी कहीं आसपास ही छुपे हुए हैं। चलो ढूंढो उसे, चलो। हवलदार तुम उधर देखो। इंस्पेक्टर साहब, सबसे पहले इन बच्चों को हमें किसी सुरक्षित जगह पे लेकर जाना होगा। मैनेजर साहब, आप एक काम कीजिए, आप रेनू को वापस रिजॉर्ट में छोड़ दीजिए। रेनू, तुम थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो, प्लीज थोड़ा आराम कर लो। ध्यान से आइएगा। हाँ, मैं आता हूँ। चलो बच्चों, सब लोग टेंपो में बैठो। थैंक यू तिवारी सर। अरे आज आप नहीं होते तो मुझे मेरी गुड़िया कभी वापस नहीं मिलती। आपकी वजह से आज इतने सारे बच्चों की जान बची है। थैंक यू सो मच। थैंक्स तिवारी जी, हमारी मदद करने के लिए। हम आज ही बच्चों को जुवेनाइल होम भेज देंगे। जैसे ही बच्चों की फैमिली का पता चलेगा, उन्हें उनके घर भेज दिया जाएगा। जी इंस्पेक्टर साहब, धन्यवाद। ये मैनेजर कहाँ रह गया? तो रेनू के साथ गाड़ी में आने वाला था। फोन करके देखता हूँ एक बार। बच्चे तो हाथ से निकल गए, पर अब फिरौती के नाम पर इस औरत से मोटी रकम वसूल करेंगे। हाँ, लगता है ये औरत पेट से है। तो क्या हुआ, और अच्छी बात है, इसका डबल पैसा मिलेगा, एक इसका और एक इसके बच्चे का। लगता है इसे होश आ रहा है। चल चल, जल्दी से इसे बांध देते हैं। ये तो मैनेजर फोन भी नहीं उठा रहा। मुझे लगता है कोई गड़बड़ है। अब चलिए मेरे साथ, वहीं जाकर देखते हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आइए। सर, मैं भी चलूंगी आपके साथ। मैं भी। हाँ हाँ, आप लोग भी चलिए, चलिए। बेहोशी वाला इंजेक्शन देना होगा ताकि ये लंबे समय तक बेहोश बनी रहे, इसे होश ना आए। ये तो बेहोश है, मगर रेनू जी कहाँ है? ढूंढो, उधर जाओ। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे रेनू को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। रेणुका! अरे बुढ़िया, तू यहाँ क्या कर रही है? घबरा मत, हम तो कच्चू ना देंगे, कच्चू ना होने देंगे हम अपने रंधा के बालक को। अरे रुक, ना, 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 हम ना चाहे तो इसको आप इनके चेहरे को देखे। हमने बहुत सतावा तो है, बहुत सतावा हमने तो है। किसी तरह से तो है जहाँ से सुरक्षित निकाल के लल्ला के तक पहुँचाए दे बस।
रेनू, 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 रेनू तुम ठीक तो हो? होश में आओ रेनू। लगता है वो लोग मैडम को कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे थे, हमें देख के भाग गए। बंसी वाले का लाख लाख शुक्र है कि आज हम अपने लल्लार पाके रेनू के प्राण बचा पाए। क्या हुआ था? हैं? जीजी, जीजी थी यहाँ, कहाँ गई? जीजी? रेनू, जीजी यहाँ पर कहाँ से आ जाएंगी? वो तो जेल में है। नहीं तिवारी जी, जीजी थी, उन्होंने ही हमें बचाया। वो सफेद रंग की साड़ी पहने हुई थी। सफेद रंग की साड़ी? रेनू, तुम स्ट्रेस में हो। देखो, तुम तनाव में है इसलिए तुम्हें ऐसे विचार आ रहे हैं। तो जीजी यहाँ पर कहाँ से आएंगी? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। चलो आओ। यहाँ तो कोई नहीं मिला, चलते हैं यहाँ से। आइए। आओ, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। What's up? और आज लेट कैसे हो गए? क्या हाल है भाई? सब लोग आ गए हैं। चलो चलो, let the party begin. Welcome to तिवारी हाउस। मंदिर जैसे घर को नर्क बना के रख दिया इस लड़के ने तो। जीना हराम कर दिया सबका। बस अब बहुत हो गया, पानी सर से ऊपर चला गया है। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। रेनू को फोन करती हूँ। रेनू फोन क्यों नहीं उठा रही है? हे भगवान, रेनू और तिवारी जी जल्दी नहीं आए ना तो ये लड़का पता नहीं और कौन सा कांड कर देगा। मुझे तो सचमुच आदि की चिंता होने लगी है। क्या करूं? मुझे वो वाली गुड़िया चाहिए, वो वाली। ये वाली गुड़िया? हाँ। चलो दिलवाते हैं, आओ। मति दे गति दे प्रभु, तू ही मुझे मुक्ति दे। आओ बेटा, एक मिनट आया। भाई साहब। हाँ जी। ये सब क्या हो रहा है? वहाँ तो आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है। ऐसी लीला हमने देखी नहीं कभी। आज भी प्रायश्चित मृत्यु का व्रत लिया एक औरत। प्रायश्चित मृत्यु? लेकिन प्रायश्चित मृत्यु तो आत्महत्या है। अब कौन समझाए आश्रम वालों को? अरे पर ऐसे कैसे कोई सबके सामने अपनी जान ले सकता है? कोई रोकने वाला, समझाने वाला ना है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रही है। ये तो गैर कानूनी है। यहाँ मठ के कानून के हिसाब से हो सकता है। अच्छा, ये मठ का रास्ता कहाँ? वो सामने से। मति दे गति दे प्रभु, मुझे मुक्ति दे। मति दे सुमति दे प्रभु, मुझे मुक्ति दे। तुम्हें ज्ञात है ना, बहुत बड़ा संकल्प उठाया है तुमने। अंतिम बार सोच कर बोलो, क्या तुम अपने मन, वचन और कर्म से ये संकल्प उठाने के लिए तैयार हो? हाँ, हमने अतीत में बहुत बड़े बड़े पाप किए। हम अपने पापन का प्रायश्चित करना चाहते, और प्रायश्चित मृत्यु ही वो मार्ग है जिस पे चल के हम अपने पापन के बोझ से मुक्ति पा सकें। क्योंकि जिनके विरुद्ध हमने पाप किए उनकी क्षमा हमें कभी ना मिल पाएगी।